जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी पर। तो आइए हम पढ़ते हैं साइंस। यदि आप लोग आर्मी भर्ती 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। आपका जीके जीएस बहुत अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने को कहिए। चलिए क्लास को करते हैं बिना किसी देरी का शुरुआत। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने में सहायक होते हैं? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है? विटामिन के। भोपाल गैस त्रासदी कौन सा गैस है? मिथाइल आइसोसाइनेट। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने। रक्त में एक है संयोजी ऊतक है। बिजली बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वीवीआई। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन का। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। हेनरी किसका मात्रा है? प्रेरकत्व का। छोटी सी वस्तुओं को बड़ा कर देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। छोटी सी वस्तुओं को बड़ा कर देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। छोटी सी वस्तुओं को बड़ा कर देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र है माइक्रोस्कोप। पैरिया रोग किससे संबंधित है? दांतों से। पैरिया रोग किससे संबंधित है? दांतों से। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। पैरिया रोग किससे संबंधित है? दांतों से। दांत से। समान मानव हृदय में कितना अक्ष होते हैं? 4। समान मानव हृदय में कितना कोष्ठ होते हैं? 4। समान मानव हृदय में कितना कोष्ठ होते हैं? 4। भौतिक विज्ञान विकास सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करता है अपकेंद्रीय। भौतिक विज्ञान के विकास सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करते हैं अपकेंद्रण। भौतिक विज्ञान के विकास सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करते हैं अपकेंद्रण। पहाड़ से पत्थर का लुढ़कना, जमीन से बल्ब का लुढ़कना किस प्रकार की यंत्र है? लालटेनिक घर्षण। किस प्रकार घर्षण है? लालटेनिक घर्षण। पहाड़ों से पत्थर का लुढ़कना और जमीन से बल्ब का लुढ़कना किस प्रकार? लालटेनिक। पहाड़ों से पत्थर का लुढ़कना और जमीन से बल्ब का लुढ़कना किस प्रकार? लालटेनिक। किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? लालटेनिक घर्षण। किस घर्षण बल का मान सबसे कम होता है? लालटेनिक घर्षण। त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड। त्वरण का मात्रक है मीटर सेकेंड। कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। कौन सा इंद्रधनुष अधिक चमकीला होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष। किस भौतिक विज्ञान को प्रकाश के परिक्रमण के अध्ययन पर नोबेल पुरस्कार मिला है? सी.वी. रमन 1930। किस भौतिक विज्ञान को प्रकाश के परिक्रमण के अध्ययन पर नोबेल पुरस्कार मिला है? सी.वी. रमन 1930। पृथ्वी के आकार का नीला दिखाई देना किस घटना का रूप है? प्रकाश का परिक्रमण। पृथ्वी से आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना का रूप है? प्रकाश का परिक्रमण। पृथ्वी से आकाश का नीला दिखाई देना किस घटना का रूप है? प्रकाश का परिक्रमण।
पानी में बुलबुले का चमकीला किस कारण दिखाई देता है? व्यक्तीकरण। पानी में बुलबुले का चमकीला किस कारण दिखाई देता है? व्यक्तीकरण। पानी में बुलबुले का चमकीला किस कारण दिखाई देता है? व्यक्तीकरण। प्राथमिक रंग है लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग है लाल, नीला, हरा। एक बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। प्राथमिक रंग कौन सा? लाल, हरा व नीला। विद्युत धारा का मात्रक है कूलम सेकेंड या एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है कूलम सेकेंड या एम्पियर। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि अदिश राशि प्रकार की राशि अदिश राशि। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। सूर्य पर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिक संगलन। सूर्य पर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिक संगलन। सूर्य पर कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिक संगलन। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन H2। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन H2। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन H2। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। विपज्योर। दर्पण पर पॉलिश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर व ऑक्साइड रेड पोरोक्साइड। दर्पण पर पॉलिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर व रेड पोरोक्साइड का। पारा कितने तापमान पर जमता है? -39 डिग्री। पारा कितने तापमान पर जमता है? -39 डिग्री। पानी कितने तापमान पर जमता है? 0 सेल्सियस डिग्री। पानी कितने तापमान पर जमता है? 0 सेल्सियस डिग्री। शुक्र ग्रह किस कारण से अधिक चमकीला दिखाई देती है? प्रकाश का प्राकलन। शुक्र ग्रह किस कारण से अधिक चमकीला दिखाई? प्रकाश का प्राकलन। शुक्र ग्रह किस कारण से अधिक चमकीला दिखाई? प्रकाश का प्राकलन। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य किस कारण बड़ा दिखाई देता है? अपवर्तन। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य किस कारण बड़ा दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य किस कारण बड़ा दिखाई देता है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी में मछली, सिरका और अन्य वस्तु किस कारण ऊपर उठी दिखाई देता है? अपवर्तन। पानी में मछली, सिरका और अन्य वस्तु किस कारण ऊपर उठी हुई दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका किस कारण बनती है? पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन। रेगिस्तान में मरीचिका किस कारण बनती है? पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन। जब प्रकाश एक फिल्म से होकर गुजरता है तो उसका निर्माण स्पेक्ट्रम से होता है। जब प्रकाश एक फिल्म से गुजरता है तो इसका निर्माण स्पेक्ट्रम से होता है। जब प्रकाश एक फिल्म से होकर गुजरता है तो इसका निर्माण स्पेक्ट्रम से होता है। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। इंद्रधनुष का बनना किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का। इंद्रधनुष बनना किसका उदाहरण है? वर्ण विक्षेपण का।
प्राथमिक इंद्रधनुष की घटना में होता है पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन, 2 अपवर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष का घटना में होता है एक पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन व 2 अपवर्तन। प्राथमिक इंद्रधनुष में होता है एक पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन व 2 अपवर्तन। द्वितीय इंद्रधनुष की घटना में होते हैं 2 पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन व 2 अपवर्तन। द्वितीय इंद्रधनुष की घटना में होता है 2 पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन व 2 अपवर्तन। इसको ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव है कुत्ता। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव है कुत्ता। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीव है कुत्ता। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। मानव शरीर के दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। विद्युत हीटर में एक प्रकार का प्लेट होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। विद्युत हीटर में एक प्रकार का प्लेट होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। विद्युत हीटर में एक प्रकार की प्लेट होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। LMP विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? 1.25 गुना 10 पर 10⁻18। 1.25 गुना 10⁻18 LMP विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? 1.25 10 गुना 18। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक व उल्टा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक व उल्टा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक व उल्टा। अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण। दंत चिकित्सक सोलेरल कुकर व घरेलू टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक सोलर कुकर व घरेलू टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। किस दर्पण के द्वारा कागज को जलाया जा सकता? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस के द्वारा? मोस्ट VVI क्वेश्चन। किस दर्पण का लेंस द्वारा कागज को जलाया जा सकता है? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस? याद रखिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण होगा या उत्तल लेंस होगा। किस दर्पण या लेंस द्वारा कागज को जलाया जा सकता है? किस दर्पण या लेंस के द्वारा कागज को जलाया जा सकता है? तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनता है अभिसारी
अभिसारी व सीधा। उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब बनता है अभिसारी अभिसारी व सीधा। अभिसारी। उत्तर दर्पण का प्रतिबिंब बनता है अभिसारी व सीधा। किस दर्पण में यदि किसी वस्तु को दूर या पास रखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा ही छोटा बनता है उत्तर लेंस। किस दर्पण में यदि किसी वस्तु को दूर या पास में रखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा ही छोटा बनता है उत्तर लेंस। उत्तर दर्पण को किस नाम से जाना जाता है अपसारी दर्पण। उत्तर दर्पण को किस नाम से जाना जाता है अपसारी दर्पण। दूरदृष्टि दोष को प्रतिबिंब कहा जाता है बेलनाकार लेंस। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेलनाकार लेंस। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बेलनाकार लेंस में। अबिंदुकर्ता दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस में। अबिंदुकर्ता दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करते हैं द्विफोक्सीय लेंस। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं द्विफोक्सीय लेंस। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं द्विफोक्सीय लेंस। भारत में किस जगह पहला विद्युत संयंत्र अप्सरा स्थापित किया गया था तारापुर मुंबई 1912। भारत में किस जगह पहला विद्युत संयंत्र अप्सरा स्थापित किया गया है तारापुर मुंबई 1912। दोस्तों यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा साइंस का क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छा से अच्छा कंटेंट ला पाएँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार सारे मेरे भाई बहन बोलेंगे और कमेंट में लिखेंगे जय हिंद और भारत माता की जय। मिलते हैं कल अगले प्रैक्टिस में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।